There are two statements given to us in this question. एक तो स्टेटमेंट कुछ ऐसा है जो प्रॉपरली वेक्टर बेस्ड है और एक कुछ स्टेटमेंट में आपको ट्रिग्नोमेट्री नजर आ रही है। तो यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि क्वेश्चन इस वजह से थोड़ा सा चैलेंजिंग बन जाता है कि भाई ट्रिग्नोमेट्री का इसके अंदर एप्लीकेशन करा लिया। तो एक कंडीशनल आइडेंटिटीज होती थी हमारी 11th क्लास में, तो उन पे बेस्ड यहाँ पे रिजल्ट कुछ इन्होंने यूज़ करवाए। तो वो रिजल्ट अगर हमें यहाँ पे याद होंगे तो इसके दूसरे स्टेटमेंट के बारे में हम अच्छा रिजल्ट कर पाएंगे। अदरवाइज ये क्वेश्चन हमारा मिस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो वेक्टर वाला पोर्शन है वो तो आपने काफ़ी ज़्यादा करते किया हुआ होता है कि देखो ए और बी दो वेक्टर्स आपको गिवन है और एक वेक्टर आर है जो आपको मैग्नीट्यूड के लिए बात करता है इसके अंदर। तो ठीक है, इसको निकालना हमारे लिए कोई टफ नहीं है। क्वेश्चन ट्राई करते हो। यहाँ पे मैं आपको दो रिजल्ट रन कराऊंगा, उनको देख लेना ताकि ये क्वेश्चन आपसे कंप्लीटली हो। और वो जो रिजल्ट है ट्रिग्नोमेट्री वाले कंडीशनल आइडेंटिटीज के, वो रिजल्ट्स आगे रिमेनिंग पूरे मैथमेटिक्स के टॉपिक्स में भी यूज होते हैं। तो याद करने का बेनिफिट ही हो आपको होगा। तो ठीक है, इसकी अप्रोच हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। अगर क्रॉस प्रोडक्ट में आपको कोई एक वेक्टर सेम नज़र आ जाए तो इसको कैंसिल तो नहीं करते ऑब्वियसली, इसको एक साइड लाते हैं और कॉमन ले काम चलाते हैं। तो ठीक है, हमने यहाँ से इसको माइनस में करके इधर करा, इक्वल टू नल वेक्टर लिखा और यहाँ से हमें ए कॉमन मिल जाएगा। कॉमन से मीनिंग यही है कि डिस्ट्रीब्यूटिव का रिवर्स अप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू नल वेक्टर। तो इट गिव्स यू आइदर वेक्टर ए इक्वल टू जीरो। के सर ये तो हो नहीं सकता, जीरो वेक्टर कैसे हो जाएगा, साफ दे रखा है जीरो वेक्टर नहीं है, तो ये तो रिजेक्ट हो गया। और आर माइनस बी इक्वल टू ज़ीरो, तो अगर हम इसकी तरफ देखें तो इससे हमें आर इक्वल टू बी मिलता है और हमारा रिजल्ट आ जाता है। अब एक चीज़ बताइए, अगर आर को मैंने यहाँ पे बी रख दिया तो ए डॉट बी जीरो होना चाहिए इसके हिसाब से। और अगर ए डॉट बी की तरफ देखें तो ये बनेगा 2 + 2 4 और ये बनेगा 3, तो ये तो 7 हो जाएगा। तो ये केस भी आपका रिजल्ट हो गया, रिजेक्ट हो गया। तो किस पे आ गए कि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है। आप खुद याद करो। और दो नॉन जीरो वेक्टर्स हो गए ना, इसका मीनिंग इसका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो वेक्टर आ रहा है। तो मॉड एक्स मॉड वाई और साइन थीटा दिखाई देगा। और एन कैप, तो एन कैप तो यूनिट वेक्टर है तो जीरो का मतलब ही नहीं, तो इसकी वजह से जीरो बनेगा ये, है ना। और अगर ये इसकी वजह से जीरो वेक्टर बनेगा तो वो थीटा है तो जीरो होगा या पाई होगा, यानी कि पैरेलल वेक्टर होंगे। इट मीन्स जो ए है क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होने की वजह से आप ये कह सकते हैं कि इसको जीरो बनना है तो इसको इसके पैरेलल होना ही पड़ेगा। और अगर ये इसके पैरेलल होगा तो हम जानते हैं अगर दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक, तो हम अब इसको यूज़ कर लेते हैं कि आर माइनस बी शुड बी प्रोपोर्शनल टू वेक्टर ए इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ए। हमने ये लिख दिया। ठीक है, तो आर वेक्टर हमारा क्या बन गया, बी प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ ए। ठीक है, अब हमें देखो ए और बी नोन है, हमें तो केवल लैम्डा निकालना है। लैम्डा इज सम स्केलर, वेक्टर तो नहीं है वो। तो अभी दूसरी क्वेश्चन से बात कर लेते हैं। इसने आर डॉट ए को नल दिया रखा है, जीरो दे रखा है। तो ठीक है, हम जब स्केलर ही फाइंड कर रहे हैं तो स्केलर प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं। और दूसरा आर डॉट ए से भी आवाज़ आ रही है कि हमें इसे डॉट करना चाहिए बाय वेक्टर ए। तो ये आर डॉट ए, हमने दोनों साइड डॉट वेक्टर ए ले लिया बेटा। तो ये ए डॉट ए मॉड ऑफ ए स्क्वायर होता है। और मॉड ऑफ ए स्क्वायर कितना बनेगा, 1 + 4 5, 5 और 9 14 हो गया। ठीक, और ए डॉट भी कितना बनेगा, अभी किया था 2 + 2 4, 4 और 3 7। और ये तो हमें जीरो गिवन है यहाँ से। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू हमें ऑब्टेंड हो गई -12। चलेगा, उठा के लैम्डा -12 यहीं रखना है। आर तो यहीं से मिलेगा, इक्वेशन वेक्टर इक्वेशन तो यही थी, इसमें लैम्डा ही तो अननोन था तो रख दिया। तो आर हो गया आपका बी प्लस -12 ऑफ ए। तो ठीक है, इसको हाफ से मल्टीप्लाई करके बी में सब्ट्रैक्ट कर दो। तो बी तो है 2 1 और -1 ने कोफिशिएंट लिख दिया ना, -12 ऑफ ए, -12 ऑफ ए कर लेते फिर ऐड कर देंगे। -12 से मल्टीप्लाई किया, अब -12 से मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को अब ऐड करना है ना। तो कितना बन जाएगा आर वेक्टर, साफ दिख रहा है 3/2 आई, ऐड किया 0j और प्लस ऐड किया तो +1/2 के। तो इससे लिख लिया करो
ऐसे नहीं पूरा बी वेक्टर लिखा फिर पूरा ए वेक्टर लिखा फिर उनको सबट्रैक्ट कर रहे हाफ टाइम्स कर रहे, सीधा हाफ टाइम्स करके माइनस करके सीधा ऐड कर दो तो आप जल्दी कर पाएंगे। तो आर वेक्टर का मॉडुलस वो जानना चाह रहा है, तो आर वेक्टर का मॉडुलस है, और एक चीज़ ध्यान रखना कांस्टेंट 1/2 पहले से बाहर है, तो मॉडुलस अब लेंगे तो ये हो जाएगा 9 + 0 स्क्वायर + 1 स्क्वायर। देखो मैं 2 बाहर ले चुका था, ये 3 का स्क्वायर, ठीक है ना, समझ रहे होंगे। तो कितना बन गया √10/2। तो ये तो हमारी स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई क्योंकि उसे √10 दिया है। अब यहाँ पर सिंपल दो बातें हैं, एक ये कंडीशनल आइडेंटिटी होती है विच इज़ cos 2 इन ए ट्राइंगल ही होती है, ये भी याद रखना ABC इन ए ट्राइंगल, और वो उसने दे भी रखा है, वो यानी कि यही जानना चाह रहा था। cos 2C ये होता है हमारा -1 -4 cos A cos B cos C, याद रखेंगे तो बहुत ही फायदा होगा। लगभग sin 2A sin 2B sin 2C ऐसी चार कम से 8 या 16 आइडेंटिटी बनती है, वो लर्न कर लो, वो कंडीशनल है, ट्रायंगल के लिए ही है, हेल्प कर जाती हैं। और दूसरा यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि एक रिजल्ट है विच इज़ cos A cos B cos C, ट्रायंगल के लिए ही वैलिड है इन इक्वेशन का, ये 1/8 से हमेशा छोटी वैल्यू है, यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1/8 होगी। तो इन दोनों रिजल्ट का यूज़ करके हम इस पे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं, इसी को फॉर्म कर लेते हैं। भाई ये रिजल्ट तो इसके इक्वल है ही, तो इसको ही फॉर्म करते हैं कि हमें तो इसकी आपको मिनिमम वैल्यू बतानी, ऑलवेज -3/2 से बड़ा होगा। तो मैंने सबसे पहले -4 से मल्टीप्लाई किया, cos A cos B cos C, -4 से मल्टीप्लाई किया तो ये -1/2 आ जाएगा, ठीक है। और इन इक्वेशन रिवर्स से एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया, अब -1 इसके अंदर ऐड कर दीजिए। -1 जैसे मैं ऐड करूंगा तो ये -3/2 से गेट हो जाएगा, तो इसकी मिनिमम वैल्यू -3/2 की, इससे हमेशा बड़ा होगा। तो ये रिजल्ट इन्होंने कहा, तो ये तो हो गया करेक्ट और वो हो गया रॉन्ग। तो ऑप्शन अब आप चेक कर सकते हैं क्या बन रहे हैं। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कीपिंग इन माइंड कि हमें वो आइडेंटिटीज याद हो, अदरवाइज ट्रिग्नोमेट्रिक वजह से वेक्टर क्वेश्चन चला जाएगा।